हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 85 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनीट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हमें एक और हाई इल्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ऑप्शन इलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए मेरे साथ और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2026 का, जिसमें कि मैच दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में दिया है हमें प्लासेंटेशन और लिस्ट 2 में दिया है हमें इसका एग्जाम्पल मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, वेसल। एग्जाम्पल्स हमारा मस्टर्ड, पी, मैरीगोल्ड, लेमन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्लासेंटेशन है वो हमारा 5 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले हमारा मार्जिनल, तो मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? पी। उसके बाद आता है हमारा एक्साइल। एक्साइल का क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? तो इसमें आता है हमारा चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। ठीक है, उसके बाद आता है पेराइटल। पेराइटल का एग्जाम्पल क्या होगा? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। नेक्स्ट है हमारा फ्री सेंट्रल, इसका एग्जांपल क्या आएगा? डाइएंथस एंड प्राइम रोज। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वेसल, जिसका एग्जांपल क्या होगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहले क्या है? मार्जिनल। तो मार्जिनल का क्या हो जाएगा हमारा? पी, ए का 2। देखो किस किस में ए का 2 पहले में ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे भी देख लो। एक्साइल, एक्साइल में क्या क्या था हमारा? चाइना रोज, लेमन और टोमेटो। तो देखो कहाँ लेमन इसमें दिया है, तो बी का 4। पेराइटल, पेराइटल का क्या था? मस्टर्ड और आर्जिमोन, तो देखो सी का 1। और वेसल, वेसल का सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो कहता है कि इन रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? तो उससे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जो है हमारा वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा रेसमोस, ठीक है, और एक होता है हमारा साइमोस। ठीक है, तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? एक्रोपेटल मैनर में होता है। और साइमोस में होता है बेसिपेटल मैनर में होता है। ठीक है, अभी से याद कैसे रखोगे? तो देखो रेसमोस में क्या है? आर ए सी, तो एक्रोपेटल का स्पेलिंग भी किससे होता है? तो ए सी आर ओ होता है ना, एक्रोपेटल। देखो ए सी यहाँ भी आ रहा है और ए सी यहाँ भी आ रहा है, तो तुम इससे याद रख लो कि रेसमोस किस में होता है? एक्रोपेटल में होता है। बाकी जो बच गया साइमोस उस किस में हो जाएगा? बेसिपेटल में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका आंसर देखो क्या होगा। पहला कहता है कि द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, नहीं। फ्लावर आर सोलिटरी, नहीं। द ग्रोथ इज लिमिटेड, नहीं। फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, तो हाँ आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला इज द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली। मतलब हमसे पूछ रहा है इसमें सोलेनेसी फैमिली का क्या फ्लोरल फार्मूला होता है वो। तो क्या होता है सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला? तो देखो सबसे पहले ये क्या है हमारा? एक्टिनोमॉर्फिक है तो इसके लिए प्लस। उसके बाद ये क्या है? बाइसेक्सुअल है तो उसके लिए बाइसेक्सुअल का साइन। फिर उसके बाद कैलिक्स कैसा होता है? तो कैलिक्स होता है इसका फ्यूज होता है और 5 होता है। नेक्स्ट कोरोला कैसा होता है? तो वो भी 5 होता है और फ्यूज होता है। नेक्स्ट एंड्रोसियम कैसा होता है? 5 होता है, फ्यूज नहीं होता है। और गाइनोसियम कैसा होगा? सुपेरियर गाइनोसियम होगा। और ये कैसा होता है? 2 होता है और फ्यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो इसका कोरोला और एंड्रोसियम है ये आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। जो रूट हेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो रूट के कौन से रीजन से होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर का ग्रोथ होता है या फिर रूट हेयर अराइज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का कौन सा इसमें से एग्जांपल है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा फ्लावर का सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है। तो फ्लावर का जो सिमेट्री होता है वो 3 प्रकार से यहाँ पे बटा होता है। सबसे पहले आता है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एक जाइगोमॉर्फिक और एक आता है तुम्हारा एसिमेट्री। ठीक है, अब देखो एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं।
और जाइगोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। नेक्स्ट है हमारा जाइगोमॉर्फिक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। ठीक है, और एसिमेट्री का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, काना। ठीक है, तो देखो हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, जाइगोमॉर्फिक पूछ रहा है, तो जाइगोमॉर्फिक में क्या क्या आता है, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट देखो फिर से तुम्हारा यहाँ पे मैच है, जिसमें दिया है स्केटुलम, नॉन एल्बुमिनस सीड, इपीब्लास्ट, पेरियस्पर्म। और इधर है तुम्हारा परसिस्टेंट न्यूक्लियस, कोटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड, ग्राउंडनट, रुडिमेंट्री कोटिलेडन। तो देखो सबसे पहले हमारा है पेरियस्पर्म, तो पेरियस्पर्म किसको कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को कहते हैं क्या, पेरियस्पर्म कहते हैं। ठीक है, और जो मोनोकॉट का जो कोटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केटुलम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉन एल्यूमिनस सीड, तो नॉन एल्यूमिनस सीड कौन है हमारा, ग्राउंडनट। ठीक है, इपीब्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रुडिमेंट्री कोटिलेडन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का 2, तो देखो ए का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी बी और सी इलिमिनेट हो गया। उसके बाद बी का 3, तो बी का 3 देखो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है कि इन द सीड ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स के सीड में द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट करता है एम्ब्रियो को बाय ए प्रोटीन रिच लेयर। यानी सीरियल्स सबसे पहले है क्या तुम्हारा, मोनोकॉट। ठीक है, तो यानी कि मोनोकॉट का बात कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मोनोकॉट का जो सीड है उसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जो कि सेपरेट करता है एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को। तो वो प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुरॉन लेयर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट कहता है इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड जी स्टैंड फॉर इंफीरियर ओवरी। तो देखो ये प्लस जो है ये डिनोट करता है जाइगोमॉर्फिक को नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक को डिनोट करता है। जाइगोमॉर्फिक का क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, और ये जो जी के नीचे अगर अंडरलाइन किया है तो ये इंफीरियर ओवरी को नहीं डिनोट करेगा, ये सुपीरियर ओवरी को डिनोट करता है। ठीक है, इंफीरियर ओवरी का क्या होता है, जी के ऊपर में लाइन रहे तो इसको कहते हैं हम लोग इंफीरियर ओवरी का है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर एंड जी के नीचे में देखो अभी लाइन है तो कहता है स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी। हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट 2 सही है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है द पार्ट मार्क एक्स इन द गिवन फिगर। पहले देखो ये फिगर किसका है, ये फिगर है तुम्हारा स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी में जो ये एक्स मार्क किया है ये पूछ रहा है कि ये क्या है तुम्हारा, तो ये है तुम्हारा थैलेमस का पार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो मोनोकार्पेलरी यूनिलोकुलर ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स। कौन सा इसमें से तुम्हें शो कर रहा है मोनोकार्पेलरी यूनिलोकुलर ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स। तो देखो सबसे पहले ये किसका कैरेक्टर है, तो मोनोकार्पेलरी और यूनिलोकुलर ओवरी किसमें होता है, तो ये होता है तुम्हारा फेबेसी में। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर देख लो कि फेबेसी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो फेबेसी का एग्जाम्पल है एक सिस्वेनिया और एक है इंडिगोफेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर अब देखो ब्रिंजल और टोबैको ये किस में आता है, तो ब्रिंजल और टोबैको जो है तुम्हारा ये आता है सोलेनासी फैमिली में, और एस्पैरेगस जो है ये आता है लिलियासी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब देखो फिर से हमारा मैच आ गया, जिसमें लिस्ट 1 में क्या दिया है, चाइना रोज, मस्टर्ड, प्राइम रोज, मैरीगोल्ड, ट्री सेंट्रल, वेसल, एक्सियल, पैरेटल। अभी हमने देखा था कि मार्जिनल पे किसका होता है, तो मार्जिनल होता है पी का। उसके बाद एक्साइल में क्या क्या आएगा, तो एक्साइल में आ जाएगा हमारा चाइना रोज, फिर टोमेटो और क्या आ जाएगा, लेमन। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हमने, पैराइटल। पैराइटल में क्या क्या था, मस्टर्ड और आर्जिमोन। उसके बाद हमने देखा था फ्री सेंट्रल जिसमें कि था डाइएंथस और प्राइम रोज। नेक्स्ट हमने देखा था वेसल, वेसल में क्या था, तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, तो देख लो चाइना रोज किस में आएगा हमारा, एक्सियल का आएगा। मस्टर्ड कहाँ जाएगा, तो ये पैराइटल का जाएगा। प्राइम रोज किस में, फ्री सेंट्रल, और मैरीगोल्ड वेसल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 3 बी का 4। देखो ए का 3 कहाँ है, बी का 4 देखो दोनों में, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है। तो ए और बी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं सी का क्या है, 1। तो सी का 1 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, इपीपेटलस स्टेमेन, इपीफाइलस स्टेमेन, पेरिगाइनस फ्लावर। और लिस्ट में ब्रिंजल, पीच,
पी लिली। तो देखो सबसे पहले हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारा पी में और बीन में। उसके बाद इपीपेटालस स्टेमन किसका होता है, तो ये होता है हमारा ब्रिंजल का। और इपीफाइलस स्टेमन किसका होगा, तो ये होता है हमारा लिली का। उसके बाद हमारा पेरीगाइनस फ्लावर, तो पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल क्या क्या आता है, पीच, रोज और प्लम। ठीक है, तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि हमारा पहला वेक्सिलरी एस्टिवेशन, इसका क्या होगा पी। इपीपेटलस स्टेमन किस में जाएगा, ब्रिंजल, इपीफाइलस लिली, पेरीगाइनस पिच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, इसमें दिया है रोज, पी, कॉटन, मैंगो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, पेरीगाइनस फ्लावर, ड्रूप, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो देखो सबसे पहले हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, ये 3 जगह पाया जाता है क्या, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। उसके बाद आता है तुम्हारा पेरीगाइनस फ्लावर जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लम, रोज और पीच में। ठीक है, उसके बाद ड्रूप, ड्रूप कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, मैंगो और कोकोनट में। उसके बाद मार्जिनल प्लासेंटेशन किस किस में होगा, पी में होगा। अब मिला लो, देखो रोज, रोज का क्या होगा, पेरीगाइनस फ्लावर। उसके बाद पी, मार्जिनल प्लासेंटेशन, कॉटन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन और मैंगो, ड्रूप फ्रूट। तो आंसर क्या हो गया, ए का 2, बी का 4। देखो कहाँ पे है, ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी और बी का 4 यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट फिर से हमारा मैच है, जिसमें दिया है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस और इपीफाइलस। तो सबका एग्जांपल क्या होगा पहले वो देखते हैं। पहला हमारा मोनो एडल्फस, तो मोनो एडल्फस का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज। डाई एडल्फस का एग्जांपल क्या है, तो पी। ठीक है, फिर है तुम्हारा पॉली एडल्फस, इसका एग्जांपल क्या है, सिट्रस। और इपीफाइलस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिली। तो देखो इसका आंसर क्या हुआ, ए का 4 कहाँ का है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेट हो गया। उसके बाद बी का 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इलिमिनेट हुआ और आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड। ये देखो यहाँ पे फिगर दिया है, इसमें से तुमको सीड का वो पार्ट निकालना है जो कि डेस्टिनेटेड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। तो इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें से तुम्हें बताना है कि इसका कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट का फॉर्मेशन के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ए है, तो ए में क्या है, ये पोलियोपटाइल। फिर देखो यहाँ बी में क्या है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्लिम्यूल। उसके बाद सी, सी में क्या है हमारा, रेडिकल। और डी, डी में क्या है, पोलियो राइजा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तुम्हारा डेस्टिनेटेड टू फॉर्म रूट, वो रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कौन सा पार्ट करता है, तो रेडिकल का पार्ट है जो रूट का फॉर्मेशन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल क्या होगा, तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल क्या होता है, मस्टर्ड, फिर है तुम्हारा धतूरा, और क्या होता है, चिल्ली। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कैसिया, पाइसम, सिस्वेनिया, धतूरा। तो क्या है हमारा, धतूरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे क्या है हमारे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर, तुम्हें टाइप ऑफ फ्लावर बताना है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी। ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम का पोजीशन यहाँ पे देखना है और तुम्हें बताना है कि ये किस टाइप का फ्लावर है। तो देखो यहाँ पे जो ये ओवरी है, ठीक है, उसके सेम लेवल पे भी क्या है तुम्हारा, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर जो ओवरी है इसके भी सेम लेवल पे ही कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम मौजूद है। तो ये किस टाइप का फ्लावर है तुम्हारा, ये तुम्हारा पेरीगाइनस फ्लावर है, दोनों के दोनों। ठीक है, और जहां पे पेरीगाइनस फ्लावर होता है वहां पर ओवरी कैसा होता है, तो हाफ इनफेरियर ओवरी होते हैं प्रेजेंट।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट देखो फिर से हमारा मैच है जिसमें दिया है जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस। तो देखो सबसे पहले हमारा जाइगोमॉर्फिक, जिसका एग्जांपल क्या क्या आता है, पी, बीन, गुलमोहर और कैसिया। उसके बाद आता है क्या, हाइपोगाइनस। इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, एमसीबी, एम यानी मस्टर्ड, सी फॉर चाइना रोज और बी फॉर ब्रिंजल। ठीक है, उसके बाद पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या क्या आ जाएगा, प्लम, रोज और पीच। उसके बाद इपिगाइनस, इपिगाइनस में क्या क्या आ जाएगा, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, अब देखो मैच करो। हमारा सबसे पहला क्या है, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या क्या आते हैं, पी, बीन, गुलमोहर और कैसिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का 3। ठीक है, उसके बाद आता है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। उसके बाद पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का क्या हो जाएगा, प्लम। उसके बाद इपिगाइनस, इपिगाइनस का कुकुम्बर। तो आंसर क्या हो गया, ए का 3, बी का 1। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में ही है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि इन अ पी फ्लावर, पी फ्लावर में 5 पेटल्स अरेंज होते हैं एक स्पेशलाइज्ड मैनर में। ठीक है, विथ 1 पोस्टेरियर, 2 लैटरल, 2 एंटेरियर, दीज आर नेम। तो सबसे पहले इसमें हमें यह बताओ कि जो पी फ्लावर में किस तरह का एस्टिवेशन पाया जाता है। पेटल्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो पी फ्लावर में किस तरह का एस्टिवेशन होता है, पहले ये बताओ। तो पी में होता है तुम्हारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होता है और 2 किल्स होता है। ठीक है, अच्छा अब जो स्टैंडर्ड होता है ये पोस्टेरियर होता है, विंग्स है जो कि लैटरल होता है और किल जो है वो एंटेरियर होता है। तो देखो यहाँ पर आंसर देखो क्या होगा, क्या पूछ रहा है तुमसे, 1 पोस्टेरियर तो स्टैंडर्ड कहाँ पे है, यहाँ। फिर उसके बाद कहता है 2 लैटरल तो विंग्स, उसके बाद 2 एंटेरियर किल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि इन कैलाट्रोपिस एस्टिवेशन इज, कैलाट्रोपिस में किस तरह का एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है क्या हमारा, इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट हमें देखने को मिलेगा कहाँ, कैसिया में और गुलमोहर में। उसके बाद बात करते हैं किसका, ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो चाइना रोज, उसके बाद लेडीज फिंगर और कहा, कॉटन। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेलवेट। तो वेलवेट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ कैलाट्रोपिस में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वेक्सिलरी, वेक्सिलरी कहा, तो पी में और बीन्स में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि एक्सियल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो एक्सियल प्लासेंटेशन हमें कहां कहां देखने को मिलेगा, चाइना रोज में, ठीक है, टोमेटो में, लेमन में और फैमिली सोलेनेसी में और फैमिली लिलिएसी में। ठीक है, तो देखो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन इलिमिनेशन के साथ। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या, चाइना रोज, चाइना रोज में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, ये सही है। उसके बाद बात करते हैं पिटूनिया और लेमन। पिटूनिया तो हमें नहीं पता है, लेकिन लेमन हमें पता है कि लेमन इसमें पाया जाता है। लेकिन पिटूनिया को तुम देखोगे ना, तो पिटूनिया किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है तुम्हारा फैमिली सोलेनेसी से। और सोलेनेसी के पास भी क्या होता है, एक्सियल प्रेजेंटेशन होता है। तो ये भी तुम्हारा इसमें आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास है यहाँ पे मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में किस तरह का प्रेजेंटेशन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है तुम्हारा पेराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा नहीं होगा। उसके बाद फिर देखो चाइना रोज तो इसमें आता है, ठीक है, बीन्स लेकिन है जो नहीं आता। बीन्स में किस तरह का तुम्हें देखने को मिलेगा, बीन्स किसका है, तो बीन्स है फैमिली फेवेसी से बिलोंग करता है। ठीक है, ल्यूपिन भी फैमिली फेवेसी से बिलोंग करता है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो डी में, टोमेटो में तो होता है एक्सियल प्लेसेंटेशन, ठीक है, लेकिन डायंथस में नहीं होता। डायंथस में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, तो इसमें होता है फ्री सेंट्रल। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि फैमिली फेवेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी।
and Liliaceae. With respect to the stamen, pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae. इसमें सिंपल भाषा में अगर समझा जाए इस क्वेश्चन को तो इसमें कह रहा है कि हमें ऐसा कैरेक्टर बताना है जो कि सिर्फ और सिर्फ फेबेसी में पाया जाता है, सोलेनेसी और लिलियेसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो भी स्टेमन के रिस्पेक्ट में, स्टेमन के लिए बताना है। तो देखो जो फेबेसी फैमिली होते हैं उसका जो स्टेमन होता है वो डाइएडल्फस होता है। डाइएडल्फस कहने का मतलब इसका जो स्टेमन है वो कैसा होता है, 9+1 अरेंजमेंट में पाया जाता है और डाइथिकस एंथर इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलता है, हमें फैमिली फेबेसी में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि राइजोम इज कंडेंस फॉर्म ऑफ स्टेम, राइजोम जो है कंडेंस फॉर्म है स्टेम का, हाँ ये सही है। फिर कहता है कि एपिकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन अबव द ग्राउंड, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है राइजोम इज एरियल विथ नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, राइजोम जो एरियल है लेकिन इसके पास कोई भी नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि गलत है, इसके पास नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइजोम इज थिक, राइजोम थिक है और प्रोस्टेट होता है और ब्रांच होता है, तो हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो फिर से तुम्हारा मैच आ गया जिसमें कि इम्ब्रिकेट, वेलवेट, वेक्सिलरी, ट्विस्टेड। अभी इस बार तुम्हें एस्टिवेशन दिया हुआ है इस साइड और उसका एग्जांपल दिया है इधर, तुम्हें मैच करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट कहां कहां देखने को मिलता है, कैसिया में और गुलमोहर में। उसके बाद आता है तुम्हारा वेलवेट, वेलवेट कहां कहां देखने को मिलेगा, तो कैलोट्रोपिस में। उसके बाद क्या है, वेक्सिलरी, कहां कहां देखने को मिलेगा, तो पी में और बीन में। उसके बाद क्या है, ट्विस्टेड, कहां देखने को मिलेगा, तो कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर। तो अब देखो इसको मैच करो, इम्ब्रिकेट कहाँ है, तो कैसिया और गुलमोहर, तो इम्ब्रिकेट का कैसिया। उसके बाद वेलवेट, वेलवेट का क्या हो जाएगा, कैलाट्रोपिस। वेक्सिलरी का क्या हो जाएगा, बीन। ट्विस्टेड का क्या हो जाएगा, कॉटन। तो आंसर क्या हो गया, ए का 2। तो देखो ए का 2 किसमें है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन डी में नहीं है। नेक्स्ट चलो आगे, बी में देखो, बी का क्या है 1, तो बी का 1 किस किस में, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, तो सी यहाँ पर से गलत हो गया। नेक्स्ट सी का क्या है हमारा 4, सी का 4 किसमें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। अभी जो फ्लोरल डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये तुम्हें बताना है। देखो तुमने पुराने एनसीईआरटी में देखा होगा कि वहां पर तुम्हें फैमिली फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियेसी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन फैमिली ब्रासिकेसी का सिर्फ एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला देकर के छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो अब तुम तीनों फैमिली को अगर तुमने देखा है, फैमिली फेबेसी को, सोलेनेसी को और लिलियेसी को, ये तीनों का अगर तुम फ्लोरल डायग्राम देखोगे ना तो उसके पास कोई भी मदर एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ब्रासिकेसी फैमिली ही ऐसा है जिसके पास मदर एक्सिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, मदर एक्सिस बोलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, फैमिली ब्रासिकेसी का। तो आंसर भी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहां कहां प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या होता है जाइगोमॉर्फिक का, तो इसका एग्जांपल है क्या, पी, गुलमोहर और क्या, बीन, कैसिया। तो अब देखो फाइंड आउट कर लो, मस्टर्ड जाइगोमॉर्फिक नहीं होगा, गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक है, कैसिया जाइगोमॉर्फिक है, धतूरा जाइगोमॉर्फिक नहीं है, चिल्ली भी जाइगोमॉर्फिक नहीं है। तो अब बताओ मस्टर्ड, धतूरा और जो चिल्ली है ये क्या है, ये तीनों है हमारे एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन, कौन से इसमें से प्लांट है जो कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन को शो करते हैं। तो उसके साथ साथ डाइएडल्फस स्टेमन भी उनके पास होना चाहिए। तो इसमें तुम लोग सबसे पहले ये देखो कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन के साथ साथ डाइएडल्फस स्टेमन ये किस फैमिली में आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक किस फैमिली का है, तो ये है तुम्हारा फैमिली फेबेसी में ऐसा देखने को मिलता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन के साथ साथ डाइएडल्फस स्टेमन। अब देखो फैमिली फेबेसी में आता है, तो फैमिली फेबेसी का यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, पाइसम सटाइवम, जो कि यही होगा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो
नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें से तुम्हें देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत। तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। अब देखो यहाँ पर लीफलेट लिखा है, ठीक है। अब जो सिट्रस और बोगनविलिया का जो थॉर्न बनता है वो लीफलेट से नहीं बनता है, वो बनता है तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है। तो ये लीफलेट लिखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए गलती हो जाएगा। यहाँ पर सही क्या होता है, द एक्सिलरी बर्ड आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। तो स्टेटमेंट नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरल कॉइल टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन ओफेंसिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। हाँ ये भी सही है। उसके बाद राइजोफोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये भी सही है। उसके बाद सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है कि डाइएडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन। डाइएडल्फस स्टेमन कहाँ पाया जाता है, तो फैमिली फैबेसी में देखने को मिलता है, जो कि इसका एग्जांपल क्या होगा, पी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। मैंगो और कोकोनट फ्रूट का करेक्ट फीचर हमें इसमें से बताना है। तो कहता है दोनों फ्रूट क्या है, ड्रूप है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो देखो अब स्टेटमेंट नंबर 1 किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ ऑप्शन 1 2 3 4 चारों में है, ठीक है। उसके बाद कहता है सेकंड स्टेटमेंट की इंडोकार्प इज इडेबल इन बोथ। दोनों का इंडोकार्प इडेबल होता है, जो कि गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर जब 2 गलत है तो अब यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखो स्टेटमेंट 2 यहाँ दिया है और यहाँ दिया था, ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ए और सी। अब देखो ए और सी में देखोगे तो 4 क्या हमारा कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से पता कर लिए कि 4 क्या हमारा सही है। तो 4 एक बार पढ़ भी लो। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी। दोनों में जो फ्रूट डेवलप होता है वो मोनोकार्पेलरी ओवरी से होता है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस। जो कोकोनट का मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, लेकिन मैंगो का फ्लेसी होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलियेसी। लिलियेसी का करेक्ट फ्लोरल फार्मूला क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है कि जाइगोमॉर्फिक होता है। तो ये होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। उससे भी पहले लिली के पास जो ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, बी आर लगाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं आगे कि जो लिलियेसी फैमिली है वो कैसा होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बना दिए, बाइसेक्सुअल बना दिए। और क्या होता है, इसके पास पेरियंथ होता है। पेरियंथ कहने का क्या मतलब है, कैलिक्स और कोरोला फ्यूज होता है, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसा रहता है, तो 3+3 के अरेंजमेंट में रहता है। उसके बाद इसका एंड्रोसियम कैसा रहता है, वो भी 3+3 के अरेंजमेंट में रहता है। और गाइनोसियम कैसा होता है इसका, वो भी 3 होता है और फ्यूज होता है, ठीक है। अब इसका जो पेरियंथ और एंड्रोसियम है ना, ये भी आपस में फ्यूज होते हैं। तो अब देख लो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में थैलेमस के ऊपर जितनी फ्लोरल पार्ट है उसका करेक्ट पोजीशन तुम्हें बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, इसमें मस्टर्ड का एस्टिवेशन कैसा होता है। तो मस्टर्ड का जो एस्टिवेशन है वो कैसा होगा, हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसका ओवरी कैसा होता है, तो सुपेरियर ओवरी होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। देखो आगे कहता है गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट। हाँ ये तो सही है। उसके बाद कहता है मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड अदर पार्ट अराइज बिलो द ओवरी। नहीं ये नहीं होता है। गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अदर पार्ट कवर इट्स पार्शियली। नहीं, गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस। ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। ओवरी जो है हाफ इंफीरियर किसमें होता है, हाफ इंफीरियर ओवरी पहले किस में होगा, कौन से फ्लावर में होगा, तो वो होता है तुम्हारा पेरीगाइनस फ्लावर में। तो पेरीगाइनस फ्लावर का अब एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होगा प्लम, रोज और पीच। तो देख लो अब इसमें क्या होगा आंसर, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि रे फ्लोरेट है। रे फ्लोरेट के पास क्या होता है, सुपेरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। तो सबसे पहली बात, जो हाइपोगाइनस बर्ड है वो ओवरी के लिए हम लोग यूज करते ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हाइपोगाइनस जो बर्ड है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फ्लावर के लिए यूज करते हैं। अब बचा क्या, सुपेरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी।
ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी का हमारा एग्जाम्पल क्या क्या था, MCB यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। हाफ इन्फीरियर ओवरी का एग्जांपल अब क्या होगा, अभी देखा था हमने, जिसे हम लोग पेरिगैनस फ्लावर ही बोलते हैं, तो प्लम, रोज और पीच। नेक्स्ट हमारा इन्फीरियर ओवरी, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो नेक्स्ट कहता है द रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, ऐसा रूट जो कि ओरिजिनेट होता है स्टेम के बेस से, उस रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, देखो यहाँ लेटरल रूट दो जगह लिखा है, तो एक को कट करके यहाँ फाइब्रस करो पहले, अब आंसर बताओ, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि मैच करना है इसमें भी वेसल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, वही सेम चीज है, यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया है, ये प्लासेंटेशन है, ठीक है। तो वेसल किस में था हमारा, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में था। एक्सियल किस में था, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में, तो इसका क्या हो जाएगा, चाइना रोज। पेराइटल किस में था, तो मस्टर्ड और आर्जिमोन में, तो इसका हो जाएगा मस्टर्ड। फ्री सेंट्रल किस में था, डाइएंथस और प्राइम रोज में, तो इसका हो जाएगा डाइएंथस। तो आंसर क्या हुआ, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो देखो इसमें कहता है, तो देखो नेक्स्ट कहता है कि बाइकार्पिलरी ओवरी विथ ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, बाइकार्पिलरी ओवरी के साथ साथ ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम किसमें प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे बाइकार्पिलरी ओवरी का, तो यहाँ किस किस में होगा, तो ब्रासिकेसी में भी होता है और फैमिली सोलेनेसी में भी होता है, लेकिन ब्रासिकेसी में है कि हमारा फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है, ठीक है, और सोलेनेसी में ट्रू सेप्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेप्टम का तो बात किया है, लेकिन फॉल्स और ट्रू का बात नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहा है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, तो यानी कि ये ट्रू सेप्टम का बात किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोलेनम यानी फैमिली सोलेनेसी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो होल्ड फिलोटैक्सी, होल्ड फिलोटैक्सी कौन शो करता है, तो सबसे पहली बात फिलोटैक्सी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है हमारा अपोजिट, और तीसरा होता है हमारा होल्ड, ठीक है। होल्ड जो कि यहाँ पे दिया पूछ रहा है तुमसे, तो देखो अल्टरनेट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, अल्टरनेट का एग्जांपल है MSC, इसको ऐसे इस ट्रिक से याद रखना, जिसमें M का मतलब है मस्टर्ड, S मतलब सनफ्लावर और C मतलब चाइना रोज, ठीक है। और अपोजिट किस किस का होगा, कैलाट्रोपिस और गुआवा यानी काला गोरा, इसको ऐसे याद रख सकते हो। और एक लास्ट बचा क्या, होल्ड, जो कि किसमें होता है, एल्स्टोनिया में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट, ऐसा प्लासेंटेशन का नाम बताना है तुम्हें जहां पर ओव्यूल डेवलप होता है इनर वॉल ऑफ ओवरी में और पेरिफेरल पार्ट में। तो देखो इसका आंसर जो है तुम्हारा क्वेश्चन में ही छिपा है, पेरीफेरी कह रहा है, तो पेरीफेरी का मतलब क्या हो गया, पेराइटल में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बेस का बात करता तो वेसल हो जाता, अगर वहां पे एक्सिस का बात करता तो एक्सियल हो जाता, अगर सेंटर का बात करता तो फ्री सेंट्रल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये मॉडिफिकेशन है तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल होगा एडवेंटिशियस रूट का, इसका एग्जांपल है तुम्हारा एक बनियान ट्री, दूसरा ग्रास, तीसरा मॉन्स्टेरा, ठीक है। ये सभी इसके एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है न्यूमेटोफोर अकर इन, न्यूमेटोफोर कहां प्रेजेंट होगा, तो न्यूमेटोफोर प्रेजेंट होता है हेलोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट किस तरह का फ्रूट होता है, तो ये ड्रूप फ्रूट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर जो डेवलप होता है रूट के कौन से रीजन से डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है इन वोगनविलिया, वोगनविलिया में थॉर्न आर मॉडिफिकेशन ऑफ, थॉर्न जो है किसका मॉडिफिकेशन है ये पूछ रहा है तुमसे, तो ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो
नेक्स्ट कहता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है एक तुम्हारा डाइएंथस में, दूसरा किस में देखने को मिलेगा, प्राइमरोज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, रेडियल सिमेट्री किस फ्लावर में पाया जाता है, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब पहले क्या होता है, इसे एक और नाम से क्या जानते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जिसका एग्जांपल क्या क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या क्या आ जाता है, मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। लेकिन इसके साथ साथ फैमिली ब्रासिकेसी, फैमिली सोलेनेसी और फैमिली लिलिएसी, इन सभी का फ्लावर भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो हमें ये पता चला गया कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है किस किस में, फैमिली ब्रासिकेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी में, लेकिन एक फैमिली बचा है अभी फेवेसी। तो अब देखो कि फैमिली फेवेसी का कौन कौन सा इसमें एग्जांपल है, जो फैमिली फेवेसी का एग्जांपल होगा वो आंसर नहीं जाएगा, बाकी जितने बच गए वो सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, रेडियल सिमेट्री में पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्रासिका, ब्रासिका तो ये तुम्हारा ब्रासिकेसी फैमिली का, तो ये तो रेडियल सिमेट्री होगा, लेकिन ट्राइफोलियम, पाइसम, कैसिया, ये तीनों के तीनों आएंगे तुम्हारे फैमिली फेवेसी में, और ये तीनों क्या होगा तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी प्लांट अमंग दिस हैव स्टेमन विथ डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर, इनमें से कितने सारे प्लांट हैं जिनका स्टेमन जो है वो डिफरेंट लेंथ का है। तो देखो सबसे पहला इसमें तुम्हारा आता है सेल्विया, मस्टर्ड, रेडिस और टर्निप, ये चार ऐसे प्लांट है जिनका स्टेमन डिफरेंट लेंथ का पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, जो टर्म है पॉलीएडल्फस ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है तुम्हारा एंड्रोसियम से, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो a stem modified into flat green organ performing the function of a leaf are known as, जो देखो स्टेम है ना वो फ्लैट ग्रीन ऑर्गन बन गया और वो फंक्शन करने लगा लीफ के जैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फिलोक्लेड्स बोलते हैं। तो बात रहता है फिलोड्स किसको बोलते हैं, तो फिलोड्स बोलते हैं पेटियोल्स के मॉडिफिकेशन को, पेटियोल्स के मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं, फिलोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, जो कॉटिलेडन है मेज ग्रेन का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्कैटुलम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, कौन सा इसमें से स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो देखो थॉर्न ऑफ सिट्रस ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओफोन्सिया ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन पिक्चर ऑफ नेफेंथिस ये तुम्हारा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट कहता है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच्ड टू, जो फिलामेंट ऑफ स्टेमेन, देखो स्टेमेन है ये, स्टेमेन का ये फिलामेंट है, अब ये जो स्टेमेन का फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है ना ये होता है इसका प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, और ये होता है इसका डिस्टल एंड। तो अब इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये किससे अटैच होता है, तो ये अटैच होता है थैलेमस से और पेटल से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, तो ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोसियम कहां देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैपिलियोनेसियस कोरोला इज कॉल्ड, पैपिलियोनेसियस कोरोला के स्टैंडर्ड पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेक्सिलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, जो कोकोनट का वाटर है वो कोकोनट में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के सेशन से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपनी फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटी5 बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड।